चलो समझना आप, ठीक है, समझ में आया? किसके बारे में? सिकंदर के बारे में, और उसी को दूसरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर, ठीक है ना। इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। और तुम लोग को बता दें ये विश्व विजेता है, पूरा दुनिया को जीत गया था, ठीक है ना। भारत पे भी आक्रमण किया है, लेकिन भारत का ज्यादा क्षेत्र नहीं जीत पाया, पंजाब तरफ का थोड़ा सा बस, ठीक है ना। कि जाने वाला था मगध, लेकिन नहीं जा पाया, कारण बताते हैं अभी, ठीक है। उस समय लगभग जानवे करता 16 महाजनपद हुआ करता था, 16 महाजनपद, ठीक है ना। तो देखो सिकंदर का जो जन्म हुआ है ना, वो कब हुआ है? 356 ईसा पूर्व। इसका जो जन्म हुआ है 356 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? जो सिकंदर का जन्म हुआ था वो कब? 356 ईसा पूर्व। इसका जो पिता था, पिता फादर कौन? फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय ये जो है, ये जो सिकंदर है ना, ये मैसेडोनिया का, ठीक है ना, ये मैसेडोनिया का। तो इसका जो पिता है, ये मैसेडोनिया का राजा कब बना था? 359। तो ये जो फिलिप द्वितीय है, ये मैसेडोनिया मैसेडोनिया का राजा बना था कब? 359 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत? 359 ईसा पूर्व, कोई दिक्कत? ये अब इसकी जो पिता है ना, इसका पिता का हत्या कर दिया जाता है कब? 300 इसका हत्या कर दिया जाता है 329 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है ये है कहाँ का? मैसेडोनिया का, ठीक है ना। इसका जन्म हुआ है ऐसे, इसका पिता ये है फिलिप द्वितीय, मैसेडोनिया का राजा 359 बना, और इसकी हत्या कब हो गई? 329। अब सिंपल सी बात है, जब बाप मरा तो बेटा ही आएगा, उत्तराधिकारी बनेगा। कोई दिक्कत? तो पूरा दुनिया जीत के कि भारत पर विजय अभियान कब चालू किया था? कब? 326। तो कहने का सिकंदर ने भारत विजय अभियान, ये भारत विजय अभियान चालू कब किया था? 326 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत है समझ में? 326 ईसा पूर्व में। अब देखना ये होता क्या है। अब इसका जो है ना, ये आता है सबसे पहले, अब सिंपल सी बात है, यूरोप तरफ से आएगा, तो आएगा अगर तुम देखो भारत का जो क्षेत्र है पश्चिम में आएगा, पश्चिम तरफ से, उत्तर पश्चिम से ही आएगा। तो उत्तर पश्चिम से आया, और ये एक क्षेत्र है तक्षशिला। तक्षशिला का राजा था अंबिक कुमार। अंबिक कुमार उसको शरण दे देता है, डर के मारे शरण दे देता है। तो अब इधर ये यहाँ पे मान लो कि ये तक्षशिला है, तक्षशिला, और यहाँ पे पंजाब है। कोई दिक्कत? और उस समय पंजाब का जो राजा था, वो राजा पोरस था। समझना, कौन था? राजा पोरस था, ठीक है ना। तो कहाँ पे ये सिकंदर है? कहाँ पे? तक्षशिला में, ठीक है ना। इसको शरण मिल गया था। और यहाँ पे बीच में एक नदी है, इसका नाम है झेलम नदी। कोई दिक्कत? झेलम नदी। अभी इसको झेलम नदी, लेकिन उस समय इसको, ये नदी को क्या पुकारते थे? वितस्ता नदी, वितस्ता नदी। कोई समस्या? तो कहने का मतलब है इधर है, इस नदी के इस पर है पंजाब, और इस पर है क्या? तक्षशिला। तो उस समय तो पुल हुआ नहीं करता था, तो क्या किया कि ये बार बार क्या करता था, ये सोचता था कि पोरस पे हमला करे। और इसके पास सेना ज्यादा था, पोरस के पास सेना ज्यादा नहीं था। सिकंदर यहाँ इधर शरण है, ठीक है ना। पोरस के पास सेना कम था, इसके पास सेना लगभग 50,000 था ही। वो लेके अब उतना दूर से कितना सेना लेके आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये उस पार नहीं जा पा रहा था, एक ही वजह था। कौन नदी? झेलम नदी, ठीक है ना। अरे पानी हमेशा पड़ती थी उस समय, एकदम झेलम नदी उमड़े रहती थी। अब मौका मिलता नहीं था जाने। अब तुम बोलो अगर नाव से आएगा, अब नाव से पार होगा पानी में, और उसका बहाव भी, वेग भी तेज था वो नदी का, तो उस समय जो पोरस का सैनिक है वो क्या उसका मुंह देखेगा?
कि आओ तुम, आओ तुम, मुंह देखेगा नहीं, वो तो अपना तैनात होगा। जब जान गया कि अलेक्जेंडर आ गया है तो तैनात होगा वहां, सबको लगा दिया होगा, तो वो नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में वो जो है ना, जहां कम पानी था मार्ग ढूंढ ही लिया, ठीक है ना। और उस समय क्या करता है, पार हो जाता, चल जाता था उस समय। और याद रखना, इसका जो सेनापति, कौन सेनापति, इसका सेनापति है सेल्यूकस निकेटर। अरे सेल्यूकस निकेटर समझा, इसी की बेटी थी हेलेना, हेलेना, समझ में आया। इसी की बेटी कौन थी, हेलेना, जो चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ था, विवाह हुआ था। कोई दिक्कत, चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ था, विवाह हुआ था। वो करना पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद को हराना था, उसके पास सेना कम थी, तो दहेज में 3-4 राज्य मिला था इसको। किसको, इसका शादी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से, तो दहेज में मिला था। उसी से लेके किसको साथ लेके किसको हराया था, धनानंद को हराया था। कोई दिक्कत। तो होता क्या है कि ये जो है ये राजा पोरस हार जाता है, समझा। राजा पोरस मतलब ये स्थल मतलब कम, जहां पानी कम है उधर ढूंढ लेता है और पहुंच जाता है, मतलब राजा पोरस को क्या करता है, हरा देता है। राजा पोरस को जब हरा देता है तो ये सिकंदर बोलता है कि तुम अपना हार कबूल करो। तो राजा पोरस बोलता है कि तुम हमें जान से मार दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं, तुम मार दो हमको। समझ में आया। तो सिकंदर को इसका बातों से थोड़ा सा नहीं होता, इतना इतना मारा था, सब कोई भीख मांग रहा था, मेरा जान बचा दे दो, मेरा जान, मतलब ऐसे करके भीख मांग रहा था, सब कोई मांगता होगा कि छोड़ दो हमको, छोड़ दो। लेकिन ये पहला राजा मिला, बोला तुम हमें मार दो लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। अब पोरस की जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम है लाची। कोई दिक्कत। आप पता है इसी समय पोरस को भी साथ दे रहा था कौन, चाणक्य। पोरस का साथ कौन दे रहा था, चाणक्य। लेकिन अब सेना उसके पास कम था, क्या करेगा, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब ये झुका नहीं। तो अलेक्जेंडर को ये बात बहुत अच्छा लगा सिकंदर को, तो उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। उसको क्या किया, छोड़ दिया, वो राज्य उसको दे दिया, ठीक है ना। अब वो जो है ना, अब वो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। कोई दिक्कत। अब वो सोचा किस पे जाके हमला करेंगे, मगध पे हमला करेंगे। कोई दिक्कत। किस पे हमला करेंगे, मगध पे। अब मगध के पे हमला करना है। अब उधर से वो जीत के आया, तो यहाँ पे तुम लोग जब मैप देखोगे तो जाना पंजाब में 5 नदी बहती है, पंचनाथ के नाम से पंजाब को जाना जाता है। तो एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी। अब कहने का मतलब पार करना है, तो उसका जितना सैनिक है नदी के इस पार, नदी के इस पार मतलब उस पार, इस पार सब अपना टेंट गाड़ा हुआ है, सब सैनिक, ठीक है ना, टेंट गाड़ा हुआ है। और हुआ क्या था कि जब राजा पोरस लड़ रहा था ना, तो ज्यादा नहीं, उसके पास ज्यादा हाथी तो नहीं था, लेकिन हाथी का प्रयोग किया था वो युद्ध में, राजा पोरस हाथी का प्रयोग किया था। तो जैसे ही यहाँ टेंट गाड़ा तो सबको लगा, सब तो सुन रहा था कि ये जो धनानंद है इतना क्रूर शासक है, जानिए रे वो ये जब इधर से जब पता चला कि सिकंदर आने वाला है, तो चाणक्य चाहता था क्या कि अखंड भारत बने। तो वो गया था किसके पास, धनानंद के पास, कि तुम जो है ना, तुम थोड़ा सा तुम देखो वो आ रहा है, अपना तैयारी में रहो। तो सोचा कि वो तो क्रूर इतना पैदल सैनिक, लगभग 2 लाख खाली पैदल सैनिक था उसके पास, धनानंद के पास, और इसके पास 50,000 खाली सैनिक था। वो सोचा क्या करेगा, तो क्या किया, वो ब्राह्मण कह के विष्णुगुप्त चाणक्य को क्या किया था, वहां बाहर कर दिया था। वही अपना शिखा को खोला, बोला जब तक तुम्हारे जगह पे दूसरा कोई नहीं बैठा देंगे तब तक अपनी शिखा को बांधेंगे नहीं, चाणक्य। और वही चाणक्य किसको बैठाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, उसको हटा के। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो गाड़ा टेंट सिकंदर। अब हुआ यूं, अब मान लो कि वहां पे जब टेंट गाड़ा तो अगल बगल के आदमी तो वो भी करेगा वहां, ठीक है ना। तो उसके कोई सैनिक पूछा, सब सैनिक पूछा कि हम लोग जा रहे हैं मगध राजा धनानंद से युद्ध करने। तो सबसे पहले तो उसको बोला कि बहुत क्रूर शासक है, ठीक है ना, उस सबको परेशान किया हुआ है मगध में,
उसके पास धन दौलत सब है, क्योंकि बहुत टैक्स लगाता है, वो कर लगा दिया है सब पर। पहले उसको बोला, और बोला कि आपके पास अगर उससे लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास कितना सैनिक है? तो सैनिक सब बोला कि मेरे पास 50,000 सैनिक है, ठीक है ना। तो वो जो जिससे पूछा तो वो क्या बोल दिया कि उसके पास 50,000 खाली हाथी है। तो बोला 50,000 उसके पास क्या है? सिर्फ हाथी है, बस। परस प्रयोग कर भी किया था हाथी का प्रयोग। हाँ, बोला 50,000 हाथी है और हम लोग 50,000 सैनिक है, जब हाथी कुदाएगा तो सबको तो ऐसे ही कुचल देगा। नहीं पार किया, नहीं गया, सैनिक सब पीछे हट गया। समझ में आया? सैनिक क्या होगा? पीछे हट गया, बोला नहीं पार करेंगे। तो कौन सी नदी सिकंदर का सेना मतलब जो सैनिक सब है, कौन सी नदी नहीं पार की थी? व्यास नदी, उससे लौट गए, कोई दिक्कत। अब कहने का मतलब है लास्ट में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर क्या कर दिया, यहाँ से चल दिया। 325 ईसा पूर्व में अपना देश मैसेडोनिया लौट गया, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब जब मैसेडोनिया लौटा तो बीच में बहुत मिला से लड़ाई भी किया वो और जीत गया वो सब जनजातियों से। तो हुआ क्या, जब वो पहुंचा तो उसको ना एक बीमारी हो गया। अब हम लोग उसको बीमारी हो गया और बीमारी ने उसको बहुत घेर लिया। वो जान गया अब क्या करेंगे, हम मरेंगे। तो उसका हुआ क्या कि लगभग वो 33 साल की उम्र में, 33 वर्ष का था अलेक्जेंडर, और उसकी मृत्यु हो गई। कितना वर्ष में? 33 वर्ष में। अलेक्जेंडर कितना साल का था जो उसकी मृत्यु हो गई? 33 वर्ष में। अब हुआ क्या, तो जब उसको आया था ठीक करने तो उसको बाद में पता चल गया कि हम बचने वाले नहीं हैं। तो सिकंदर मान लो इतना विश्व विजेता कहलाता, इतना देश जीता, लास्ट में वो जाते जाते सबको संकेत दे गया कि ये धन दौलत जो तुम लोग इसके पीछे भागते रहते हो, ये कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत। जब मरने लगा तो क्या बोला पता है कि हम जिधर से मेरा जनाजा लेके जाएगा, समझा, उधर मेरा सारा धन बिछा दो। सब धन बिछवा दिया, उसका आखिरी ख्वाहिश। और दूसरा क्या बोला, जब मेरा जनाजा लेके जाएगा तो मेरा हाथ दोनों ऐसे खोल देना, मतलब दुनिया वाला को भी पता चले कि एक विश्व विजेता जब मरा अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। आया समझ में? कुछ लेके नहीं गया, आया समझ में? तो सिकंदर ये बोल के गया है कि दुनिया में तुम आए हो कुछ लेके नहीं जाओगे, तो बोल के गया कि हम इतना जीते लेकिन हम कुछ लेके नहीं गए, ठीक है ना। और एक चीज और है, जो सिकंदर का जो सिकंदर है, सिकंदर का जो कौन सा निर्याकस क्या था? वो निर्याकस जल सेना, जो जल सेना था वो कौन था? सिकंदर का जल सेना कौन था? निर्याकस, कोई दिक्कत आए समझ में? चलो